जय राम जय राम जय जय राम ओ जय राम जय राम जय जय राम ओ जय राम जय राम जय जय राम ओ जय राम जय राम जय जय राम। नमस्कार मित्रों, सुप्रभातम। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बाल कांड प्रथम सर्ग। कल हमने वाल्मीकि रामायण के महात्म्य के बारे में जाना कि हमें वह पाठ कब करना चाहिए, और आज हम बालकांड का प्रथम सर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री रामचरित्र सुनाना। मित्रों, एक बात स्पष्ट कर दूं मैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण उस समय लिखी थी जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका था। तो आगे लीजिए, प्रस्तुत है किस तरह से ये वार्ता हुई। ओम तपे स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रपच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से इस प्रकार पूछा। को निवसन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञ कृतज्ञश्च सत्य वाक्यो दृढ़ व्रत है। कि इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है। चरित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह कह समर्थश्च कश्चित् प्रिय दर्शनः। सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली, एकमात्र प्रिय दर्शन पुरुष इस समय संसार में कौन है। फिर आगे पूछते हैं नारद जी से वाल्मीकि जी। आत्मवान को जितवान, आत्मवान को जित क्रोधो, द्युतिमान को असूयक है, कस्य बिभ्यति देवाश्च जाति रोषस्य संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला आत्मवान, जित क्रोधे, क्रोध को जीतने वाला, धृतिमान, क्रांतिमान, किसी की भी निंदा न करने वाला, ऐसा पुरुष कौन है जिसके संग्राम में कुपित हो जाने पर देवता भी डर जाते हैं। इस तरह के प्रश्न वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछे। तो नारद जी ने उन्हें कहा, किस तरह कहा। इक्ष्वाकु वंशो प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुता नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। कि हे मुनि, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें लोगों में राम नाम से जाना जाता है, श्री राम के नाम से जाना जाता है। वे मन को वश में रखने वाले हैं, महाबलवान हैं, क्रांतिमान हैं और धैर्यवान हैं, जितेंद्रिय हैं। आगे कहते हैं कि उनके कंधे पुष्ट हैं, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, ग्रीवा शंख के समान सुंदर है और ठोड़ी मासल है। उनकी छाती चौड़ी है, गले के नीचे की हंसली
दबी हुई है और वो शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। फिर बाद में कहते हैं, समय समविभक्तांगी स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, पीन वक्षा विशालाक्षी लक्ष्मीवान शुभ लक्षण है कि उनका शरीर मध्यम है, सम है, उनके अंग सम रूप से विभक्त हैं, देह का रंग चिकना है यानी चमकीला है, वो बड़े प्रतापवान हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और शुभ लक्षणों से संपन्न है। ऐसे अयोध्यापति श्री राम हैं। फिर आगे कहते हैं नारद जी, सर्वदा अभिगते सद्भि समुद्र ई समुद्र भी, आर्य सर्व समश्चैवे सदैव प्रिय दर्शन है। कितना सुंदर कहा है वाल्मीकि जी ने। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही सत्पुरुष सज्जन साधुगण भगवान राम के पास दरबार में निरंतर आते जाते रहते हैं। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शन है, कालाग्नि सदृशे क्रोधे शमया पृथ्वी सम। वो भगवान विष्णु के समान बलवान है, उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान है और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। ऐसे भगवान श्री राम है। और आगे उनके बारे में बताते हैं कि जब राजा दशरथ ने उनके योग्य मनोहर और प्रजावत्सल होने के गुणों को देखा तो उन्हें राज्याभिषेक करने का विचार बनाया कि उन्हें राज्य दे दिया जाए। इसी समय उनकी छोटी रानी कैकेयी के द्वारा जो पहले से वरदान दिए हुए थे, उनके आधार पर श्री राम को वनवास और भरत को राज्य मांगा गया। तो इस पर श्री राम अपने पिता की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपने भ्राता लक्ष्मण और प्रिय पत्नी सीता के साथ वन को चले गए। वहाँ उन्होंने गंगा नदी को पार किया और इस प्रकार वो चित्रकूट में रहने लगे। इधर अयोध्या में राजा दशरथ के दिवंगत होने पर भ्राता भरत ने विचार किया कि राज्य के लिए तो भगवान राम ही श्रेष्ठ हैं, राम ही श्रेष्ठ हैं। तो वे समस्त ऋषियों को, माताओं को साथ में लेकर वन में भगवान राम से मिलने गए और वहाँ पर उन्होंने अपने बड़े भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता, पूजनीय भ्राता राम को इस प्रकार कहा, अयाच्छत भ्रातरम रामम आर्य भाव पुरस्कृतः तमेव राजा धर्मज्ञ इति रामम वचो अब्रवीत। क्या कहा उन्होंने? हे धर्मज्ञ, आप ही राजा हैं, मैं तो राजा हूँ ही नहीं। रामो अपि परमो उदारय सुमुखी सुमहायशा न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबले पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्त्यामास ततो भरतं भरताग्रजः। परंतु भरत के इस प्रकार कहने पर भी राम पिता के आज्ञा से विमुख नहीं हुए, उनके आदेश के पालन से विमुख नहीं हुए और उन्होंने राज्य की अभिलाषा ना करते हुए
अपने चिन्ह के रूप में भरत को पादुकाएं प्रदान की और भरत उन पादुकाओं को लेकर के अयोध्या में पहुँचे। वहाँ उन्होंने राज्याभिषेक, पादुकाओं को राज्य पर बिठा करके, राज्य सिंहासन पर नियुक्त करके स्वयं नंदीग्राम में निवास करना शुरू किया। इसी के पश्चात भगवान वहाँ से भरत के जाने के बाद शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता के दर्शन करते हुए दंडकारण्य वन में रहने लगे। वहीं उनके द्वारा प्रतिज्ञा की गई। क्या प्रतिज्ञा की गई? प्रतिज्ञातश्चे रामेण वधे संयति रक्षसां ऋषीणाम अग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनां। उस समय वन में श्री राम ने अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों को मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। उसी समय कुछ समय बीतने पर शूर्पणखा वहाँ पहुँची, जिसे नाक कान से विरूपित कर दिया गया। तो वह अपने राक्षस भ्राता खरदूषण को लेकर आई। उन्होंने चढ़ाई की। राम ने उन सबको वहीं वध कर दिया। इसके बाद जब शूर्पणखा रावण के पास पहुंची तो रावण ने मारीच को जाकर के उकसाया कि वो जाए और छल से दोनों भाइयों को सीता से दूर कर दें। तो मारीच ने उन्हें समझाया कि यह उचित नहीं है, वह शत्रु बलवान है, परंतु रावण ने उनकी बात नहीं मानी। तब तेन मायाविना दूरम अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृधम हत्वा जटायुषम। मायावी मारीच के द्वारा उन दोनों राजकुमारों को दूर ले जाया गया और रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। उसी समय जटायु नामक गृध्र ने रावण को रोकने की कोशिश की, प्रयत्न किया, तो रावण ने उसका वध कर दिया। सीता को ढूंढते हुए, खोजते हुए राम ने जटायु को शत विक्षत हालत में देखा, मरणासन्न हालत में देखा। उसने सारा वृत्तांत कहा और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब राम ने उसका दाह संस्कार किया और कबंध नामक राक्षस को भी मार करके उसका दाह संस्कार किया। इस प्रकार आगे चल करके उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की और इस मित्रता के चलते उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया। और तब उनके प्रिय भक्त हनुमान ने लंका में जाकर के सीता माता का पता लगा लिया और तब लौट करके भगवान राम से इस तरह कहा कि मैंने सीता को देख लिया है, मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया है। इसके बाद भगवान राम ने पुल बना करके लंका पर चढ़ाई की और सीता को पुनः प्राप्त किया। इसी के बीच भगवान राम सीता को लंका से आते हुए देख करके लज्जित हुए, तो उन्होंने वहाँ पर सीता की अग्नि परीक्षा ली और वह शीघ्र ही अयोध्या की ओर चल दिए। अयोध्या में पहुंचकर उन्होंने अपने भ्राता भरत की जटाएं अपने हाथ से खोली, फिर अपनी जटाएं खोली, उन्हें स्नान कराया। नारद जी कहते हैं, हे मुने, इसके बाद उनका राज्याभिषेक हुआ और अब वे राज्य पर आसीन हैं।
उन धर्मात्मा राम के राजा बनने पर अब कोई भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा, स्त्रियां विधवा नहीं होंगी, सदा ही पतिव्रता रहेंगी, आग लगने का किसी को भय नहीं होगा, कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा, ज्वार का भय नहीं होगा। राजा राम अश्वमेध क्षतेरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णके गवाम कोट्ये युक्तम दत्वा विद्वदयो विधिपूर्वकम असंख्येयम धनम दत्वा ब्राह्मणों महायशा। कि भगवान राम, राजा राम, महायशस्वी राम बहुत से स्वर्णों की दक्षिणा वाले अश्वमेध यज्ञ करेंगे, विद्वानों को 10,000 करोड़ गौवें देंगे, ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे। इस प्रकार वह 11,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने परम धाम को प्राप्त होंगे। पठन द्विजो वागृषभत्वम इयात स्यात् क्षत्रियो भूमिपतत्वम इयात वणिक जन पुण्यफलत्वम इयात जनश्च शूद्रो अपि महत्वम इयात। इस वृत्तांत को ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़े तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे और वैश्य को व्यापार में लाभ हो, शूद्र भी पढ़े तो प्रतिष्ठा को प्राप्त हो। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य बालखंड का प्रथम सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। जय राम जय राम जय जय राम जय राम।